प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 105 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, हम इस पवित्र वचन में देखते हैं कि भजन लिखने वाला प्रभु का दास बोलता है कि परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए भी दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। इसीलिए हमने परमेश्वर के पवित्र वचन को मानकर इस संसार में चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हर प्रकार की तसल्ली हमें देता है। वह हमारे जीवन के हर एक मार्गों के लिए हमारे लिए उजियाला बन जाता है। यह पवित्र वचन हमारे जीवन में आए सारे अंधेर को दूर कर देता है और हमारे जीवन को उजियाला बना देता है, ताकि हमारे जीवन के आए हर एक रास्ते में किसी भी प्रकार का अंधेर ना हो। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन के मार्ग में चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन हमें उसी परिस्थिति में शक्ति और बल देता है, ताकि हम हर एक परिस्थिति को, हर एक मार्ग को अच्छी तरह से पार कर सकें। ये पवित्र वचन ही हमें जीवन आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। ये वचन हमारे सब कामों को सफल करने के लिए हमें सब अंधेर से दूर करता है। कुछ लोग इस पवित्र वचन को तुच्छ जानकर इस वचन को ठुकरा देते हैं। वह ये कहते हैं कि मैं इस वचनों पर चल नहीं सकता, क्योंकि इस मार्ग में चलना उन्हें बहुत ही कठिन लगता है। ऐसे लोग अपने मन में इसी प्रकार की गंदगी लेकर वचन पर चलना छोड़ देते हैं। उनकी यही गंदी सोच उन्हें परमेश्वर से दूर कर देती है, क्योंकि वे प्रभु को और प्रभु के वचनों को प्रेम ही नहीं करते। मेरे प्रियो, जो प्रभु को और उसके वचनों को प्यार करते हैं, वह ही इस पवित्र वचन पर चल सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रेम होने के कारण उन्हें परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए कोई कठिनाई नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर का स्वयं उन्हें चलने में मदद करेगा। यही वचन उनके चलने के लिए, उनके पाँव के लिए दीपक बन जाएगा और उनके मार्ग के लिए उजियाला बन जाएगा, और ये वचन उनके लिए आशीष का कारण भी बन जाता है। जो लोग इस वचन के अनुसार चलते हैं, इन संसार में रहकर वे वचन की आज्ञाओं का, वचन में जो लिखा है उनका पालन करते हैं। पर लेकिन जो लोग इन वचन को ना मानकर ठुकरा देते हैं, यही वचन उनके लिए श्राप का कारण भी बन जाता है, क्योंकि वे परमेश्वर को और उसके वचनों को प्रेम ही नहीं करते, और प्रेम ना करने के कारण वे इन पवित्र वचनों के अनुसार नहीं चल पाते। और प्रभु भी ऐसे लोगों को छोड़ देता है। प्रभु उनको उनके ही हालातों पर छोड़ देता है। इसीलिए हमें, जो उस परमेश्वर के विश्वासी हैं, इस पवित्र वचन को, जो हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है, के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। हमने परमेश्वर को और उसके वचनों को प्रेम करने वाले विश्वासी बनना है। हमने दूसरे लोगों के लिए भी एक आदर्श बनना है। लोगों ने हमारे जीवन से ये जानना है कि ये विश्वासी सच में वचन को प्रेम करने वाला और उसके अनुसार चलने वाला विश्वासी है। इसलिए हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करना है, तो ही वचन हमारे
पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला बनकर हमारे सामने खड़ा होगा। प्रभु, इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सुबह के समय में प्रभु आपने हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। बहुत सारे लोग प्रभु आज के दिन को देख ना सके, इस संसार को छोड़कर घर चले, लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने आज ये सुंदर वचन हमें खोल कर दिया प्रभु कि आप हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु। हमें आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए कृपा दीजिए प्रभु। अपना जीवन इस वचन के अनुसार व्यतीत करने के लिए कृपा दीजिए प्रभु। हमें संसार में रहकर इस संसार के जैसे ना बने प्रभु, बल्कि हम तेरे वचन के अनुसार चलकर एक आदर्श विश्वासी बन जाए मेरे पिता। हम आपके गवाह बन जाए मेरे पिता। हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन लो प्रभु। हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले केवल आप ही पिता परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।